नमस्कार दोस्तों, जय सूर्य महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारी इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हिम्मत हो, तभी इस वीडियो अब आपकी जिंदगी समाप्त होने वाला है। अब आपका जीवन अंत होने जा रही है, इसीलिए समय रहते हो जाइए। सावधान जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर केतु आपको हद से ज्यादा परेशान करने वाले हैं। केतु की अशुभ दृष्टि आपकी कुंडली में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में न चाहते हुए बड़ी बड़ी ठोकर लगेगी, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय शुक्र आपके लिए शुभ समृद्धि लेकर आने वाले हैं। शुक्र इन 24 घंटे के अंदर बड़ी लाभ दिलाने की आसार में है। जब हमारे कुंडली में कोई विनाशकारी ग्रह बनते हैं तो हमें अच्छे स्थितियों में भी लाभ नहीं मिल पाते हैं। हमारे हर काम उल्टी सीधी होने लगती है। हमारी मन के सोचे गए अक्सर काम बिगड़ जाते हैं और मिला हुआ हर खुशियां आपसे दूर जाने लगते हैं। लेकिन इस समय शुक्र की मजबूती के वजह से आपकी हर खुशियां तुम्हें मिलेगी। इन दिनों में लाभ मिलने का आसार बना हुआ है। जी हां दोस्तों, क्योंकि शुक्र का आपकी राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत केतु की जो दुष्ट प्रभाव है उनको शांत रखने के लिए इस समय कुछ विशेष सावधानी को बरतनी है, क्योंकि इस समय अगर इन सावधानी को नहीं रखते हैं तो केतु कई परेशानी आपकी जीवन में एक साथ खड़े करेंगे। और कुछ दिनों से हम जानते हैं कि आपके जीवन में समस्या बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से शुक्र का साथ आपको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप सावधान रहते हैं तो शुक्र की मजबूती के कारण तुम्हें हर खुशियां मिलेगी। अब मैं जान लेते हैं कि केतु का जब किसी के इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं तो उसका क्या लक्षण होते हैं। केतु की महादशा 7 साल की होती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ स्थान पर रहने पर यह अनिष्टकारी हो जाता है। ऐसे केतु का प्रभाव व्यक्ति को रोगी बना देता है। मुंह से अनायास ही अपशब्द निकल जाते हैं। कोई मरणासन या पागल कुत्ता दिखाई देता है। घर में आकर कोई पक्षी प्राण त्याग देता है। अचानक अच्छी या बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। हड्डियों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैर का नाखून टूटता या खराब होने लगता है। किसी स्थान पर गिरने एवं फिसलने की स्थिति बनती है। भ्रम होने के कारण व्यक्ति से हास्यास्पद गलतियां होती हैं। रात में मन में भय बना रहता है। घर में कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है। जातक को मूत्र संबंधी या जोड़ों की बीमारी हो जाती है और संतान को भी कष्ट होता है। केतु के खराब होने से व्यक्ति पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट और गृह कलह से ग्रस्त रहता है। मंदा केतु पैर, कान, रीढ़, घुटने, लिंग और किडनी के रोग पैदा कर सकता है। जो व्यक्ति जुबान और दिल से गंदा है और रात होते ही जो रंग बदल देता है, वह केतु का शिकार माना जाता है। यदि व्यक्ति किसी के साथ धोखा, फरेब, अत्याचार करता है तो केतु उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन की सारी गतिविधियां रुकने लगती हैं। नौकरी, धंधा, खाना और पीना सभी बंद होने लगता है। ऐसा व्यक्ति सड़क पर या जेल में सोता है, घर पर नहीं। उसकी रात की नींद हराम रहती है, लेकिन दिन में सोकर वह सभी जीवन समर्थक कार्यों से दूर होता जाता है। धर्म और कुल परंपरा को जो जातक नहीं मानता है और उनका अपमान करता रहता है, तो अच्छा केतु भी खराब प्रभाव देने लगता है। यह सब है केतु का, जिसके ऊपर बुरा असर पड़ रहे हैं, उसका लक्षण। लेकिन आप अगर कुछ उपाय करते हैं तो केतु इन 24 घंटे के लिए शांत हो जाएंगे। एक प्रकार से कह तो हमारे बताए गए अनुसार उपाय करते हैं तो हमेशा के लिए केतु की दुष्ट प्रभाव हमारे उपाय के माध्यम से ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। मैं आपकी भलाई के लिए है वीडियो लेकर आया हूं। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो आपकी जिंदगी अंत हो जाएगी। आपका जीवन कंगाल ही बना हुआ रहेगा। आपके जीवन में जो दुख चल रहा है वह हमेशा चलती रहेगी
और धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आएगी जहां पर आपकी पूरे परिवार की जिंदगी एक छोटी सी लापरवाही के कारण पर बात हो जाएगी। देखिए, अक्सर लोग केतु की दुष्ट प्रभाव से बचने का उपाय नहीं करते हैं, और हम जानते हैं कि आपका भी राशि वाले जातक अक्षर अपने जीवन में सिर्फ कई सालों से परेशानी में उलझे हुए हैं, कई सालों से परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन आप कभी इसके बारे में गौर नहीं किए हैं। अक्सर आप यह जानते हैं, यह सोचते हैं कि अक्सर हमारे किस्मत में दुख ही लिखा है, हमारे पैसे किसी का नजर है, किसी ने हमारे ऊपर, हमारे खुशियों के ऊपर नजर रखा है। लेकिन इन सभी गलत भावनाओं में आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हम जो इस वीडियो में उपाय देंगे उससे आपका केतु अच्छे फल देने लगेंगे, और साथ ही साथ शुक्र की आपको खूब सारा प्यार मिलेगा, और शुक्र के प्रभाव से जीवन में कई सारी खुशियां आपको मिलेगी और लगातार मिलती रहेगी। वैसे तो शुक्र आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, लेकिन आपको सबसे पहले केतु की जो प्रभाव है उसको शांत करना है, केतु को मजबूत करना है। फिर केतु और शुक्र दोनों मिलकर आपको काफी बड़े फल देने लगेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज का यह वीडियो अगर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, इस बात की फुल गारंटी है, और आपकी जीवन बर्बाद होने से रुक जाएंगे। केतु से बचने के उपाय 1। खाना नंबर 1। यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। 2। खाना नंबर 2। यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु हो तो 2 रंग या ज्यादा रंगों वाला कंबल दान करें। 3। खाना नंबर 3। यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु हो तो सोना धारण करें। बाएं हाथ की कनिष्ठा में सोने का छल्ला पहने या चने की दाल बहते पानी में बहाएं। 4। खाना नंबर 4। यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबाएं। 5। खाना नंबर 5। यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखें। 6। खाना नंबर 6। यदि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो बहन की सेवा करें, ताजे फूल अपने पास रखें व कुत्ता पालें। 7। खाना नंबर 7। यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो तो लोहे की गोली को लाल रंग से रंग कर अपने पास रखें। चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बी को बंद करके घर में रखने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखते रहें कि डिब्बी का जल सूखे नहीं। 8। खाना नंबर 8। यदि आपकी कुंडली के 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो तो 800 ग्राम सिक्कों के 8 टुकड़े करके एक साथ बहते पानी में प्रवाहित करना अच्छा होगा। 9। खाना नंबर 9। यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो चने की दाल पानी में प्रवाहित करें, चांदी की ईंट बनवाकर घर में रखें। 10। खाना नंबर 10। यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो तो पीतल के बर्तन में बहती नदी या नहर का पानी भरकर घर में रखना चाहिए। उस पर चांदी का ढक्कन हो तो अति उत्तम। 11। खाना नंबर 11। आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु होने पर 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर एक साथ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर या मूली लेकर सोते समय सिरहाने रखकर सुबह मंदिर आदि में दान कर दें। 12। खाना नंबर 12।
यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु हो तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रखना चाहिए। कपड़ा चमकीला न हो। केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम होगा। केतु से बचने के सरल उपाय: सबसे पहले उत्तम चरित्र रखें। गणेश जी की आराधना करें। गणेश चतुर्थी का व्रत करें। तिल, नींबू एवं केले का दान करें। दोरंगी कुत्ते को रोटी खिलाएं। चरित्र ठीक रखें और पाप कर्मों से बचें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। बच्चों और संतानों से संबंध अच्छे रखें। कान छिदवाएं। मंदिर में ध्वज लगाएं। इसे दोस्तों, आपके जो केतु है, चाहे उसका कितना भी दुष्ट प्रभाव आपके जीवन पर कई सालों से क्यों ना पड़ रहा हो, या फिर कितने दिनों से इसके प्रभाव से आप अपने हर खुशियों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो वह सारे प्रभाव बस इतना ही उपाय करने की पश्चात समाप्त हो जाएंगे। अगर इतना आप सारा उपाय कर लिया तो आज तक जीवन में जितना आपको ठोकर मिली है, जितना आपको मुसीबत झेलना पड़ा है और जितना आपको तकलीफों से गुजरना पड़ा है, जो खुशियों के लिए आप रोए हैं, जो खुशियां आपको अब तक नहीं मिला है, वह सारे सुख आपको अचानक मिलने लगेंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इन सभी उपायों को करके अपनी हर बुरे वक्त को पीछे छोड़ दिए हो और आप अपने जीवन में अब मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब आपकी जिंदगी में फिर से वही छल आएगी, जैसे कि आप खुद महसूस करने वाले हैं कि भगवान अब हमारे हर स्थितियों में हमारे पक्ष में है, हमारे साथ दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका मेहनत और अब आपका संघर्ष पिछले जन्मों का सफल हो चुकी है। यहां तक कि अब तक आप अपने जीवन में जितना ठोकर खाया, जितना आप अच्छे कर्म किए, वह आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है, भगवान के हाथों में लिखाया जा चुका है और उन सभी का फैसला भगवान अब खुद करने वाले हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर भगवान आपकी हर उन्नति का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, हर सफलता के दरवाजा खोलने जा रहा है। बस आप उम्मीद को टूटने ना दें, धैर्य रखें, क्योंकि जो धैर्य रखते हैं और जो अपने जीवन में कभी गलत नहीं करते हैं, वह अपनी मंजिल तक एक दिन जरूर जाते हैं। और अब तक आपने जो धैर्य रखा, जो उम्मीद रखें, वह सारी उम्मीद का फल धैर्य का फल मिलने जा रहा है। अब तक जो सपना हकीकत में सच नहीं हुआ, वह सपना अब हकीकत में सच होने जा रहा है, क्योंकि अब भगवान सूर्य महाराज जी का विशेष कृपा आपकी राशि वाले सभी जातकों के ऊपर हो चुकी है। अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। जानकारी के लिए बता दे कि समय का ऐसा परिवर्तन हुआ है कि अब आपके जीवन में दुखों का नाम और निशान मिट जाएगा। पहले जैसे जिंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि अब वह आप वक्त आ चुका है जब आपको अपने प्रयासों द्वारा हर परिणाम मिलेंगे। बहुत ही अच्छे वीडियो हैं आपके लिए और आने वाली भविष्य के लिए, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखें। वैसे तो जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में आपकी जिंदगी को समाप्त करने के लिए आपका पड़ोसन आपके खिलाफ है। कुछ लोग आपके पास पड़ोस में जो रह रहे हैं, वह आपके ऊपर बड़ी साजिश रच रहे हैं। वह तुम्हारी जिंदगी को सर्वनाश करना चाहता है। वह तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को मिट्टी में मिलना चाहते हैं, लेकिन बार बार ऐसे इंसान खुद अपनी साजिश में फंस रहे हैं, खुद अपनी षड्यंत्र में फंस रहे हैं और खुद का बड़ा नुकसान करवा रहे हैं, क्योंकि इस समय में तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी महाशक्तिशाली देवता शनि देव आपके ऊपर मेहरबान है। वैसे तो आप सभी लोग जानती ही होंगे, शनि देव न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म फलदाता कहा जाता है। ये वैसे तो किसी से न्याय होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, और जो न्याय जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर करते हैं तो उन्हें दंडित करते हैं। और आज उन सभी लोगों को भगवान शनिदेव दंडित करने वाला है, जो अब तक आपकी आंखों में धूल झोंक रहे थे, थोड़ा बहुत विश्वास देकर आपको तंग कर रहे थे, आपकी हर खुशियों को छीन रहे थे, यहां तक कि हर समस्या का जड़ जो बना हुआ था
अब ऐसे इंसानों का बहुत बुरा दौर शुरू होने वाला है। अब ऐसे इंसानों ने बहुत ज्यादा मनमानी कर ली, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर ली, लेकिन इसका बदला अब इन्हीं चुकाना पड़ेगा। कहते हैं कि हमारे घर में ही हमारे जीवन को सुरक्षित करते हैं और हमारी कर में ही हमारे जीवन को बर्बाद भी करते हैं। और आज यही कहावत सच होने वाला है। जिन्होंने अब तक आपको खूब सारा विश्वास दिलाया, अपने होने का नाटक किया, मदद करने की ढोंग किया और बदले में आपको धोखे दिया, तो ऐसे लोगों की किस्मत खूब रुलाने वाले हैं। ऐसे धोखेबाज लोगों को अब अपना किस्मत का लात जूता खाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि अब कर्मों का एक एक हिसाब होने जा रहा है, पापों का एक एक हिसाब हो चुका है। अब उन लोगों की बोलती बंद होगी, क्योंकि अब न्याय के देवता शनिदेव के आशीर्वाद सीधे आपके ऊपर हुआ है। इसलिए क्योंकि आप खूब दर्द सह, खूब संघर्ष किया, लोगों की अपमान को भी सहा, लेकिन फिर भी किसी का खुशियां छीनने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने आज तक अपने होने के नाता भी आपको खूब परेशान किया, अंदर से खूब रुलाया, ऐसे लोगों को आप फिर भी खुश रखें। आज तक किसी से आप न्याय नहीं किया और खूब अपने जीवन में मेहनत करते रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेहनत करने वाले इंसान कभी हारते नहीं हैं। जो मेहनत कर रहे होते हैं वह इंसान भले अपने जीवन में दुख झेल रहे होते हैं, लेकिन वक्त आने पर भगवान उन्हें मालामाल कर देते हैं, और वह वक्त अब आ चुका है। वह समय अब आपके नजदीक आ चुका है जहां पर आप शनि देव के आशीर्वाद से हर अपमान का बड़े बड़े फल पाओगे, हर आंसुओं का बड़ी बड़ी फल पाओगे। आज तक आप यह सोचते गया कि कब हमारा किस्मत बदल लेगा, कब हमारा भाग्य खुलेगा, कब हमारे जीवन के दुश्मन हमसे दूर होंगे, कब हमें रुलाने वाले हमसे दूर होंगे और कब हमारा सारा मेहनत का फल हमें मिलेंगे। तो यह सारी उम्मीदें अब पूर्ण होने का समय आ चुका है। अब आप खुद देखने वाले हैं कि जिन्होंने आपको थोड़ा भी दुख दिया, अब वह गली गली में कटोरा लेकर घूमने वाले हैं। उसकी हालत अब कुत्ते जैसी होगी, क्योंकि शनिदेव अब उनके ऊपर टूट पड़ा है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव जिसके ऊपर टूट जाते हैं, तो ऐसे दुश्मन अपने जीवन में खुद सांस नहीं ले पाते हैं। यूं कहा जाए तो एक प्रकार से आपके सारे दुश्मन जो बार बार आपको सफल होने से रोक रहे थे, वह सारे दुश्मन आपकी सफलता की रास्ते से दूर चल गया है। इसलिए परेशान बिल्कुल भी मत हो। अब आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, यह दुश्मनों की वजह से जो खुशियां आपको उनके वजह से नहीं मिला था, वह सारी खुशियां आज का दिन आपको अपने हाथ लगने वाला है। आज आप शनिदेव के आशीर्वाद से बड़े बड़े अवसर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अन्याय के धर्म पर चलते हैं, न्याय के धर्म पर चलते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को अपमान करते हैं, जो पूजा पाठ को कभी नहीं मानते हैं, जो अक्सर गलत कार्य करते हो, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग खुद बर्बाद हैं और आपको भी बर्बाद करना चाहते हैं। तो आज का दिन आप ऐसे लोगों से बचकर रहें। इसके अलावा जीवन में कितनी भी दुख आ जाए, लेकिन आज आप धैर्य रखें, क्योंकि आज का धैर्य ही आने वाली भविष्य में आपके भाग्य का द्वारा खुलेगी। जी हां दोस्तों, आज का मेहनत ही, आज का प्रयास ही और आज का धैर्य ही आने वाले भविष्य में तुम्हें हर खुशियां देंगे। इसलिए आज आप धैर्य रखें, चिंता ना करें। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आज आप बड़े बड़े अवसर को आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके पक्ष में है, आपकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए आप इन दिनों में हर वह महत्वपूर्ण कामों को शुरू कर दें। उन कामों में अक्सर आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का दिन भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य का 99% साथ मिल रहा है। आज तक जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हुए थे, उनको आज खुशियां मिलेगी, लेकिन प्रयास जारी रखें, क्योंकि भाग्य तभी साथ देते हैं जब हम प्रयास करते हैं। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो भाग्य का साथ कभी नहीं मिलेगा। इन दिनों में भाग्य का साथ मिलने से आपकी कठिन से कठिन काम आसानी से बन सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन शुक्र कई बड़ी खुशियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शुक्र का मजबूत स्थिति आपकी कुंडली पर है,
इसलिए आज का दिन शुक्र के प्रभाव से बड़ी बड़ी खुशियां आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि जो लोग नौकरी पाने की बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको आज नौकरी की तलाश जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। जो लोग बड़े बड़े जमीन खरीदारी एवं बिक्री कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगी। आज का दिन जमीन के मामले में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर कहीं बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कोई बड़ी अवसर आपके लिए आ सकता है। अगर आप बड़ा कोई प्लांट शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे भी कामों में आपको इन दिनों में लाभ मिलेगा। या फिर किसी प्रकार की आज का दिन सरकारी फंड आपको मिल सकता है। बहुत दिनों से अटका हुआ पैसे मिल जाना, यह शुक्र का मजबूती के प्रभाव की वजह से इन दिनों में होने वाले हैं। अगर बहुत दिनों से रुका हुआ पैसा आपको आज का दिन मिलने की संकेत मिल रहा है, या फिर कहीं से बड़ा ऑफर मिल रहा है, लंबे समय से सोचा हुआ सपना सच है हो रहे हैं, या फिर नौकरी पाने की इच्छा पूर्ण हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि शुक्र का अच्छी प्रभाव आपकी कुंडली में है। शुक्र आपके लिए मजबूत है। ऐसे में अगर आप यह 3 काम को कर देते हैं तो शुक्र की हमेशा आपके साथ मिलता रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो शुक्र कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हमेशा आपकी शुक्र आपके लिए मजबूत रहेंगे। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय: सफेद वस्त्र या चांदी की चीजें धारण करें। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों जैसे दूध, दही आदि का दान करें। चीजों को बर्बाद न करें, क्योंकि शुक्र को बर्बादी पसंद नहीं है। साफ सुथरे कपड़े पहनें। महिलाओं के सदैव सम्मान करें। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। संतान की संगति पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें भी उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। आपके मन में यदि किसी काम को लेकर संशय चल रहा है तो आप उस काम में बिल्कुल आगे ना बढ़ें। दोस्तों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपका कोई पुरानी लेन देन चुकता होगा। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। व्यापार में मंदी के कारण आप परेशान रहेंगे। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों की अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। परिवार में संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। आप बेवजह किसी बात को लेकर बहसबाजी में ना पड़ें और आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। पारिवारिक मामलों को आप घर में ही निपटा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए खर्चों भरा रहने वाला है। आपको अपने बजट को ध्यान में रखकर खर्च करना होगा, तभी आप भविष्य के लिए कुछ सेविंग कर पाएंगे। आपको किसी की कही सुनी बातों में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा, नहीं तो बाद में आपको उससे कोई भारी नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर कोई सहयोगी झूठा आरोप लगा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको टेंशन रहेगी। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में आपको थोड़ा संयम रखकर कामों को करने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे जो आपको खुशी देंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में डील देने से बचना होगा। आपका कोई पुराना मित्र आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट संबंधित प्लान लेकर आ सकता है, जिसमें आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को भी कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा। आप किसी यात्रा पर जाएं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है।
आप परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को भी समय रहते पूरा करेंगे। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जा सकती है। आपको किसी पास पड़ोस में चल रहे वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की अपने साथी से खूब पटेगी। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको छुटपुट लाभ के अवसर मिलेंगे। आपके घर किसी पूजा पाठ का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य एकजुट नजर आएंगे। व्यापार में आपकी योजनाएं आपको बेहतर लाभ देंगी, लेकिन आप अपनी योजनाओं को लेकर किसी बाहरी व्यक्ति से बातचीत न करें। यदि आपने ससुराल पास के किसी व्यक्ति को धन उधार दिया था, तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आप अपने काम को लेकर कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपकी सेहत कमजोर रहेगी और आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने से आप काफी व्यस्त भी रहेंगे। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माता पिता आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ने से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में आपको साथी की जरूरतों को समय से पूरा करने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। साझेदारी में कोई काम करने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक कामों के प्रति आपके काफी रुचि रहेगी। आप अपने सुख साधनों में वृद्धि करने की कोशिश में लगे रहेंगे और कोई कानूनी मामला भी सुलझेगा जो आपको खुशी देगा। लेकिन आप किसी को धन उधार देने से बचें। छोटे बच्चों के साथ आप समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों का प्रेम और प्रगाढ़ होगा। आज पूरे दिन काम ज्यादा रहेगा, पर अच्छे नतीजे मिलने से खुशी बनी रहेगी और आप खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। आपके स्वभाव में भी सुधार आएगा। खास लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। अपने फैसले पर भरोसा रखें। दूसरों की बातों में आकर अपनी योजनाओं को बदलना नुकसानदायक हो सकता है। उधार लेने से बचें, यह आपको आर्थिक परेशानी से बचाएगा। कोई बुरी खबर मिलने से मन थोड़ा उदास भी हो सकता है। व्यापार के लिए समय अच्छा है। आपकी अच्छी योजना से व्यापार में तरक्की होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। साझेदारी वाले व्यापार में ईमानदारी रखना जरूरी है। नौकरी करने वाले लोग अपने काम पर ध्यान दें। करीबी रिश्तेदारों के साथ जमीन जायदाद को लेकर कोई जरूरी और फायदेमंद बातचीत होगी। पर कोई भी फैसला लेते समय भावनाओं में न बहें। घर में पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है और उससे जुड़ी तैयारियों में भी आप व्यस्त रहेंगे। अपनी योजनाओं और काम करने के तरीके को गुप्त रखें। कोई भी बात बाहर जाने से आपका नुकसान हो सकता है। अपने आसपास की बुरी बातों को अनदेखा करें और अपने काम में लगे रहें। युवा लोगों को परीक्षा की तैयारी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। व्यापार से जुड़े किसी भी शक में या कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें।